अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान क्रैश होने के बाद पहली बार मौतों के सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा हॉस्टल की जिस इमारत पर विमान गिरा उसमें 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस हादसे में कुल 275 लोगों की मौत हुई है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला विमान उड़ने के महज 30 सेकंड के बाद क्रैश हो गया था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुए इस हादसे के बाद अब तक सरकार की ओर से मौतों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। अब तक अधिकारियों का कहना था कि डीएनए मैचिंग पूरी होने के बाद ही सही आंकड़े बताए जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि 260 शवों की पहचान डीएनए मैचिंग से की गई है। वहीं ऐसे 6 शव हैं जिनकी पहचान चेहरे से हुई। इनमें 120 पुरुष, 124 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल हैं। अब तक 256 शव उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। बाकी बचे शवों का डीएनए आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि डीएनए सैंपल मिलान की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है। इसमें कई कानूनी पहलू भी शामिल होते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि ये कार्य बेहद गंभीरता, सटीकता और शीघ्रता से किया जाए। गौरतलब है 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन की गेटविक एयरपोर्ट के लिए अहमदाबाद से रवाना हुआ था। चंद सेकंड के बाद ये विमान बड़े धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक शख्स को छोड़कर सभी ने अपनी जान गंवा दी। ये शख्स भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, जो कि विमान की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच खबर ये भी है कि एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स और उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दुर्घटना के कुछ दिनों बाद मलबे से बरामद किया गया था। बताया गया कि AAIB के अलावा NTSB यानी अमेरिका का राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी विमान दुर्घटना की समानांतर अंतर्राष्ट्रीय जांच का नेतृत्व कर रहा है। इसी बीच नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा था कि गत 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB उसकी जांच कर रहा है। नायडू ने ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजी जाने वाली अटकलों को खारिज कर दिया था। बता दें, एयर इंडिया की इस विमान हादसे के बाद लोगों में एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर डर बैठ गया है। खबर है कि दुर्घटना के बाद एयरलाइन कंपनी के रवैये से लोग खुश नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए कि कई लोगों ने तेजी से अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो रिफंड की चिंता किए बिना ही अपनी इंटरनेशनल टिकट को एयर इंडिया से रद्द करवा दिया है। बता दें, इस हादसे के बाद एयर इंडिया की ओर से बीते 2 सप्ताह में कई उड़ानों को रद्द किया गया। इनमें नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये कैंसिलेशन तकनीकी जांच, खराब मौसम और एयर स्पेस की पाबंदियों के चलते किया गया है। कई फ्लाइट्स ऐसी भी हैं जिन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। जानकारों का मानना है कि इस विमान हादसे के बाद लोग पहले ही डरे हुए थे। इसके बाद एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबरों के चलते लोगों का विश्वास एयर इंडिया पर और कम हुआ है। बहरहाल आप हमें बताइए, क्या आपका भी विश्वास एयर इंडिया पर कम हुआ है? क्या आप एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद करेंगे? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।